जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल की एक और वीडियो। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है। इसकी कलर को चेंज करते हैं। देखिए, इसमें देखिए कलर इसका चेंज करते हैं। तो भारत में आपको बताना है विश्व जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत विद्यमान है भारत में। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है जी, 10%। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है कि किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है। किस नदी का सबसे अधिक बिहार में उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है जी, गंगा नदी। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं। इसमें बिहार में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन है आपको बताना है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताइए, नदियाँ भी है जल का स्रोत, प्रवाह तंत्र भी है और कुआं भी है। तो सही हो जाएगा उपरोक्त डी। ठीक है जी, बिहार में जल संसाधन के स्रोत। अगला सवाल है बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने वर्गों में विभक्त करते हैं। तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका दो वर्गों में। अगला सवाल देख लीजिए। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से नहीं निकलती है, आपको बताना है कौन सी नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 का जी, सोन। सोन नदी बिहार से नहीं निकलती, सॉरी, हिमालय से नहीं निकलती है। सोन अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है। तो पठारी भाग से नहीं निकलती है, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका महानंदा। ठीक है जी। जबकि पठारी भाग से पुनपुन निकलती है, फल्गु निकलती है और कर्मनाशा। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है। बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है आपको बताना है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा। बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य नदी गंगा है। अगला सवाल है बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 भागों में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी, हिमालय की तराई क्षेत्र से बिहार की अधिकांश नदियां निकलती है। ठीक है। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है। तो बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका 80% लोग। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें पूछा गया है बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई बता दीजिए। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर आपका हो जाएगा 425 किलोमीटर। कितना जी? 425 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 का सही उत्तर हो जाएगा 15,165 किलोमीटर तक गंगा विस्तृत है बिहार में। अगला सवाल देखिए। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के किस स्थान के निकट बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चौसा। चौसा। ठीक है जी। आप कमेंट करके बताइए चौसा युद्ध किनके बीच और कब हुआ था। ठीक है। 14 नंबर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी बताइए। बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो गंगा की सहायक नदी है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोसी। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता था। ठीक है। अब उस पर काफ़ी परियोजनाएं बनी हैं जिससे बिहार को क्षति उतना नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसलिए इसको शोक हम नहीं कहेंगे। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका खगड़िया के निकट। ठीक है जी। कोसी नदी गंगा में मिलती है खगड़िया के निकट। ठीक है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का जी, दानापुर। दानापुर में गंडक नदी जो है, दानापुर में देखिए
सॉरी ये इसका बता रहा हूँ, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका पटना के निकट। ठीक है जी, पटना के निकट। 18 नंबर सवाल है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार में गंगा से किस स्थान पर मिलती है पुनपुन नदी? तो 18 का सही उत्तर बताइए। 18 का सही उत्तर हो जाएगा फतुहा। ये गलत मैंने बताया, फतुहा आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है बिहार में फतुहा में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अजय नदी, अजय नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए। अजय नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है, तो अजय नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका जमुई। अजय नदी जमुई से निकलती है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगोत्री। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए। सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है जी, अमरकंटक की पहाड़ी से। प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? अपवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 वर्गों में। ठीक है जी। 23 नंबर पूछा गया है, 23 नंबर सवाल है, महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मयूराक्षी नदी को, अजय नदी को, दामोदर नदी को, सभी नदियों को महानदी महानंदा नदी जो है अपने में मिला लेती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के किस नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका घाघरा, घाघरा नदी को। अगला सवाल देखिए, घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है? घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर। ठीक है जी। छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का, 26 का सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। अगला सवाल देख लीजिए, गंडक की सहायक नदी कौन सी है? गंडक की सहायक नदी बताइए। तो गंडक की सहायक नदी है, 27 का सही उत्तर हो जाएगा मनौर नदी, भौसा नदी, धामती नदी, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बेलोर पंडाय यूरिया लिख रहा है, बेलोर पंडाय यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक की। ठीक है जी, बूढ़ी गंडक। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बागमती नदी से। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को बिहार में कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 30 का सही उत्तर हो जाएगा सप्तकोशिक। सप्तकोशिक नेपाल में है, नाम है कोसी नदी का। ठीक है, अगला सवाल है, नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, महानंदा। अगला सवाल देख लीजिए, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? महानदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपकी, सही उत्तर हो जाएगा मनिहारी के पास। ठीक है जी, मनिहारी के पास। अगला सवाल देख लीजिए, फल्गु नदी का उद्गम स्थल बताइए। फल्गु नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है जी। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नवादा जिले में। अगला सवाल देख लीजिए, तामासिन जलप्रपात किस नदी से लिख रहा है कि तामासिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 35 का आपको महाने नदी, महाने नदी की जलधारा से तामासिन जलप्रपात बना है। देखिए, सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कनहर नदी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कर्मनासा, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बक्सर। अगला सवाल देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में है?
कांवर झील आपको बेगूसराय में मिलेगा, कांवर झील आपको बेगूसराय में मिल रहा है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल है बिहार की नदियाँ, जैसे देखिए बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन के कई झीलों का निर्माण हुआ है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदियों के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर बताइए। 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मन। इसको क्या कहते हैं जी? मन। इन झीलों के समूह को मन कहा जाता है। देखिए अगला सवाल, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान बता दीजिए। तो औसत तापमान आपका हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार या गति, उसकी बहाव गति सर्वाधिक है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक नदी का। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील है? तो सहरसा में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल बताइए। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा पलामू की चोरहा पहाड़ी, पलामू की चोरहा पहाड़ी। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? कौन सी नदी इसमें है गंगा में नहीं मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 का बागमती जो है गंगा में नहीं मिलती है, जबकि फल्गु, कोसी, किऊल ये सभी नदियाँ गंगा में मिलती है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई आपको बताना है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी बिहार में कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है जी। 47 का सही उत्तर बताइए। 47 का सही उत्तर हो जाएगा कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला किस नदी की सहायक नदी है? बताइए कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आपको उत्तर बताना है। बताइए कमला जो है कोसी नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला सवाल इसमें, बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? लिख रहा है बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सोन नदी। ठीक है जी, सोन नदी। अगला सवाल देख लीजिए, कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है बिहार में? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जयनगर से, जयनगर से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? सर्वाधिक गाद वगैरह मिट्टी लाती है कौन सी नदी? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 का नदी कोसी, कोसी नदी। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल पूछा गया है सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको बताना है। तो देखिए वर्षा की अनिश्चितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वर्षा का असमान वितरण इसके कारण भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, फसलों की अधिक आवश्यकता के कारण भी। तो उपरोक्त सभी के लिए आपको वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल पूछा गया है बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है? कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 54.93 लाख हेक्टेयर। ठीक है जी। इसमें अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं? बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है बताइए। तो नहर भी है, नलकूप है, आहर है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सभी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का कुल अंतः भौम जल स्तर में बिहार का कितना प्रतिशत है? जो अंतः भौम जल क्षेत्र है, मतलब जमीन के अंदर जो है जल क्षेत्र है, तो बिहार में कितना प्रतिशत है आपको बता रहा है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा जी, 4 का सही उत्तर हो जाएगा 5%। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें पूछा गया है 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल पूछा गया है बिहार का वार्षिक वर्षापात औसत क्या है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 का सही उत्तर हो जाएगा बताइए 1013 mm। ठीक है जी। अगला सवाल है बिहार का निबल बुनाई का क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर है? निबल बुनाई का क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर है बताइए। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा
आपका 5167.2 हजार हेक्टेयर। ठीक है जी, यह डाटा जो है बदलेगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, बिहार का कुल सकल बुआई का क्षेत्रफल कितना है? सकल बुआई का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 का सही उत्तर बताइए। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7406.4 हजार हेक्टेयर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? सर्वाधिक सिंचित वाला जिला बताइए बिहार का। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 का अरवल जिला। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, नहर सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला कौन सा है? नहर सिंचाई में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सहरसा, रोहतास भी है, पश्चिम चंपारण भी है, औरंगाबाद भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें लिखा गया है कि नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार का अग्रणी जिला बताइए। नलकूपों द्वारा बिहार में सिंचाई में अग्रणी जिला कौन सा है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पटना भी है, मुजफ्फरपुर है और कटिहार है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, आहर पाइन सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला कौन सा है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा गया होगा, नवादा होगा, जमुई होगा। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में जल के स्रोत हैं। तो बिहार में जल के स्रोत क्या क्या है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका धरातलीय जल है, भूमिगत जल है, वर्षा का जल है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भूगर्भिक जल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, उत्तरी बिहार के किन नदियों द्वारा निकाली गई नहरों से सिंचाई की जाती है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, गंडक से भी की जाती है, कोसी से भी की जाती है, कमला से भी की जाती है। तो उपरोक्त सभी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी भाग में, बिहार के पूर्वी भाग में। देखिए, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है कौन सा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 लाख एवं इससे कम हेक्टेयर की सिंचाई को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई क्षेत्र को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना का क्षेत्रफल क्या होता है? बृहद सिंचाई परियोजना का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक वाली सिंचाई क्षेत्र को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। देखिए, भौगोलिक तथा जल सुविधा लिख रहा है, भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांट सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 श्रेणी में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में नहर प्रणाली थी। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में नहर प्रणाली थी। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सोन नहर प्रणाली। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं? बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की नहरें हैं। अगला सवाल देख लीजिए, किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी? तो बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो पुराण में यह जो है वर्णन मिलता है कि बिहार में प्राचीन काल में कृषि जो है नहरों के माध्यम से की जाती थी। बिहार में आधुनिक नदी सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ? बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली जो है शुरुआत इसका कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 का सही उत्तर बताइए। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा 1874। ठीक है, 1874। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में पूछा गया है कि सोन की नहरें किन जिलों को सिंचित करती है? सोन की नहरें किन जिलों को सिंचित करती है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पटना को भी करती है, गया को करती है, शाहाबाद को करती है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? त्रिवेणी नहर का निर्माण बताइए किस वर्ष हुआ? तो सही उत्तर 25 का क्या होगा जी? 25 का सही उत्तर हो जाएगा 1904। ठीक है जी।
कोसी नदी परियोजना किस वर्ष गोपाल, देखिए कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से बनी? कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से हुआ? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1954। अगला सवाल देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गंडक परियोजना। ठीक है जी, गंडक परियोजना। अगला सवाल है, बिहार के कुल सिंचाई संभाव्यता कितना प्रतिशत बिहार में है? भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना % बिहार में है? तो आपको बताना है 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7.34%। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, बिहार में नलकूपों द्वारा कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है? नलकूपों द्वारा बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 34.88 लाख हेक्टेयर। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है? बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 का सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत बताइए। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा नलकूप। अगला सवाल देख लीजिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी से। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो भोजपुर में स्थापित दुर्गावती जलाशय के लिए कौन सी पंचवर्षीय परियोजना लाभकारी सिद्ध हुई थी? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में दुर्गावती जलाशय का निर्माण हुआ। बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख हैं? कितने बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख हैं? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत है? कोसी नदी घाटी परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 35 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बहुउद्देशीय परियोजना है कोसी नदी परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना है किस तरह का है? गंडक नदी परियोजना किस तरह का परियोजना है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये भी बहुउद्देशीय है। अगला सवाल देख लीजिए, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1955 में। नेपाल से सहमति मिली थी 1954 में। देखिए, कोसी नदी घाटी परियोजना किस सरकार की परियोजना है? कोसी नदी परियोजना किस सरकार की परियोजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 38 का देखिए, भारत सरकार का, नेपाल सरकार का, बिहार सरकार, तो तीनों इसमें शामिल है। ठीक है। अगला सवाल, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन है? आपको बताना है कौन कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी परियोजना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। 39 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। 40 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल है, मिट्टी निर्माण के कारक कौन है? मिट्टी निर्माण के कारक बताना है आपको। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, आधारभूत चट्टान है, जलवायु है, और स्थल कृतियाँ का उच्चावच, मतलब स्थलाकृतियों का उच्चावच, ये सभी जिम्मेदार हैं मिट्टी के निर्माण में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2015 में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां सीमित रूप से पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपको सही उत्तर इसका हो जाएगा आपको दक्षिणी भाग। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, गया जिले में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है? गया जिला में किस काल के चट्टानों से निर्मित मिट्टी पाई जाती है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 का सही मध्य भाग। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजगीर कयूल, देखिए
राजगीर, किऊल, नवादा, बांका में किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान से, शैल से और क्वार्टजाइट, ये सभी चट्टानों से निर्मित मिट्टियां राजगीर, किऊल, नवादा, बांका में पाई जाती है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, छठा का सही उत्तर बताइए। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा 90%। अगला सवाल है इसमें देखिए, बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है जी? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 3 भागों में। अगला सवाल है, उत्तरी बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 भागों में। अगला सवाल देख लीजिए, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी घाटी के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भांगर या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भांगर जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल देखिए, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का सही उत्तर बताइए। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा दो वर्गों में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, लिख रहा है कि बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल रंग की मिट्टी। ठीक है जी, आपको कमेंट करके बताना है लाल मिट्टी में किस तत्वों की बहुलता होती है। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी, अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्णिया में भी, दरभंगा में भी, सहरसा में भी आपको नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि बिहार के कगारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा दोमट। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाल या चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? टाल या चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो सही हो जाएगा पटना, बक्सर, भागलपुर, उपरोक्त सभी। ठीक है जी, बलथर या लाल पीली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जी बताइए, 16 का सही उत्तर होगा आपका कैमूर में। ठीक है, कैमूर में। अगला सवाल देखिए, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी, तो दलदली मिट्टी आपको 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। किशनगंज में भी आपको दलदली मिट्टी मिलेगी, सीतामढ़ी में भी, सुपौल में भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में बलसुंदरी मतलब दोमट मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो बिहार में दोमट मिट्टी का प्रधान फसल बता दीजिए। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा धान भी होता है, गेहूं भी होता है, गन्ना भी, तंबाकू और मक्का, ये सभी फसल बलसुंदरी या दोमट मिट्टी में होता है बिहार में। देखिए, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कॉप मिट्टी बिहार के भागलपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे आच्छादित है बिहार का अधिकांश भाग? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी से। ठीक है जी, अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है किस जिले में? तो सही उत्तर हो जाएगा खगड़िया में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा भाबर का क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग को। ठीक है जी, भाबर का क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा रोहतास एवं कैमूर की पठारी में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ तक विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत
बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि समस्याग्रस्त है? समस्याग्रस्त आपको बताना है कितना प्रतिशत है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 30%। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में रासायनिक खाद की खपत में, तो ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल लिख रहा है कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की है? गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा अपोड मिट्टी है। ठीक है। अगला सवाल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 का भागलपुर में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सहरसा, नहीं सॉरी, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। तो ये सभी में आपको जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 32 का सही उत्तर पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है? भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33 का पूर्णिया एवं सहरसा। अगला सवाल देखिए, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, कोसी एवं महानंदा की घाटी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा नवादा। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा बलथर मिट्टी। ठीक है जी। गंगा मैदानी क्षेत्र में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका खादर। अगला सवाल देख लीजिए, ये ओल्ड क्वेश्चन है। देखिए ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई बताइए। जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है? तो आंसर सही उत्तर है 1500 से 3000 मीटर तक। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू।